नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार नर्मदा क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। दोस्तों, यहाँ पर हैज, हैव, हैड हमने देखा कि टेंस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। हैज, हैव जो है उसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया था। हैड जो देख रहे हैं आप, इसे हम पास्ट परफेक्ट में यूज किया था एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आज जो हम हैज, हैव और हैड का यूज सीखेंगे वो किसी चीज का अपने पास में होने के संदर्भ में है। जैसे कि मेरे पास 2 पेन है तो आई हैव 2 पेन्स। उसके पास 2 कार है, ही हैज 2 कार्स। इस प्रकार के वाक्यों के लिए पास किसी वाक्य में यदि पास शब्द को दर्शाना है उसके संदर्भ में हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हैज किस सब्जेक्ट के साथ आता है, हैव जो है वो किस सब्जेक्ट के साथ आता है और हैड जो है वो किस सब्जेक्ट के साथ आता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी वाक्य में यदि पास शब्द हो उसके लिए हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। हैज जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी का नाम, इसके लिए हम हैज यूज करते हैं। हैव जो है वह आई, वी, यू और दे के लिए हम हैव का यूज करते हैं। हैव, हैव का यूज करते हैं। अब जो है हैड, हैड जो है वो चाहे ही, सी, इट, ना, आई, वी, यू, दे सभी सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का यूज करते हैं। पर दोस्तों, हैज, हैव और हैड में क्या अंतर है? हैज, हैव जो है वो किसी वाक्य की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। जैसे मेरे पास 2 पेन है तो आई हैव 2 पेन। मेरे पास में अभी वर्तमान में पेन है तो आई हैव 2 पेन। मेरे पास में पेन थी। यदि हम पास्ट टेंस को दर्शाते हैं, भूतकाल को यदि दर्शाते हैं तो उसके लिए हम दोस्तों हैड का यूज करते हैं। यहाँ मैं लिखकर आपको समझा देता हूँ कि हैज, हैव जो है इनको हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के लिए यूज करते हैं। हैड को हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, भूतकाल के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जैसे मुकेश के पास 2 पेंसिल है तो मुकेश हैज 2 पेंसिल्स। राकेश के पास 2 गाय है तो राकेश हैज 2 काउज। पास के लिए वर्तमान में दर्शा रहा है इसलिए हम हैज और हैव का यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक गाय है तो वी हैव अ काउ। हमारे पास एक गाय है तो वी हैव अ काउ। वर्तमान में हम पास के संदर्भ में हैज और हैव का यूज करते हैं और भूतकाल में हम हैड का यूज करते हैं। जैसे भावेश के पास एक पेन थी तो भावेश हैड अ पेन। जैसे हमारे पास एक पेन थी तो वी हैड अ पेन। इस प्रकार हम वर्तमान काल में हैज और हैव का यूज करते हैं और भूतकाल में हम हैड का यूज करते हैं। चलिए कुछ वाक्य के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ही से कोई वाक्य लेते हैं, जैसे उसके पास 2 गाय है। उसके पास 2 गाय है। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो वाक्य है उसके पास 2 गाय है, ये जो वाक्य है ये वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस
या हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे। तो अब हम हैज और हैव इन दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे और वो किसको यूज करेंगे? सब्जेक्ट को देखकर। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके लिए है, उसके यानी ही। तो यहाँ हमने ही यूज किया। अब ही के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे या हैज यूज करेंगे? तो मैंने यहाँ बताया है हैज जो है ही के साथ में हैज यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा ही हैज टू काउ। ही हैज टू काउ। उसके पास 2 गाय है। अब जैसे एक और वाक्य बनाते हैं, हमारे पास एक पेन है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसमें पास आया है तो हमको ध्यान में है कि हैज, हैव और हैड का यूज करना है। अब हम देखते हैं वाक्य के अंत में यहाँ है शब्द दिया हुआ है, यानी कि यह वाक्य जो है वो वर्तमान काल को दर्शा रहा है, प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? हैज और हैव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जो है हमारा वो है वी। तो यहाँ हमने लिखा सब्जेक्ट सबसे पहले वी, और वी के लिए अब हम हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ वी लिखा हुआ है और वी के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। तो ये हो गया वी हैव। अब कितने पेन है? एक पेन है तो पेन। तो वी हैव अ पेन। चलिए दोस्तों एक और वाक्य हम लिखते हैं, उसके पास एक पेन थी। उसके पास एक पेन थी। अब दोस्तों देखते हैं इस वाक्य में पास दिया हुआ है। अब पास के लिए हम हैज, हैव और हैड यूज करते हैं। पर इसमें हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा वो हम कैसे पता लगाएंगे? वाक्य के अंत से। तो वाक्य के अंत में क्या है? थी है, था, थी, थे। ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है कि उसके पास में पेन थी। अब उसके पास पेन नहीं है, उसके पास पेन थी, यानी कि भूतकाल को दर्शा रहा है, पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? एज अ हैड यूज हम करेंगे। अब हम देखते हैं कि सभी सब्जेक्ट के लिए हेड आता है, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, आई, वी, यू, दे, जो भी सब्जेक्ट हो उसके लिए हेड आएगा यदि वह वाक्य भूतकाल का होगा तो हम इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। और हम क्या लगाएंगे? ही के साथ में हैड यूज करेंगे। ही हैड अ पेन। तो ही हैड अ पेन। उसके पास एक पेन थी। चलिए दोस्तों कुछ और हम वाक्य यहाँ पर बनाते हैं, जैसे तुम्हारे पास एक खिलौना है। तुम्हारे पास एक खिलौना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पास लगा हुआ है। अब पास लगा हुआ है तो हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है और हैड भी आ सकता है। तो क्या आएगा इसके लिए? तो देखते हैं वाक्य के अंत में क्या शब्द है। तो वाक्य के अंत में हम देखते हैं तो यहाँ पर है लिखा हुआ है। है यानी ये तो वर्तमान काल को दर्शा रहा है, प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज या हैव का यूज होगा। तो हमको पता चल गया यहाँ पर हैज और हैव का यूज होगा। अब हैज आएगा या हैव आएगा ये कैसे पता चलेगा? यह सब्जेक्ट को देखकर पता चलेगा। तो तुम्हारे के लिए हम क्या यूज करते हैं? तुम जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू। क्या यूज करते हैं? यू। तो ये हो गया यू। अब यू के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू के लिए हम हैव यूज करेंगे। तो ये हो गया यू हैव अ टॉय। यू हैव अ टॉय। अब जैसे एक और हम वाक्य देखते हैं, मुकेश के पास 2 पेन है। मुकेश के पास 2 पेन है। अब सबसे पहले यहाँ
मुकेश है। चलिए सब्जेक्ट को तो ऐसा कैसा लिखते हैं, मुकेश, और मुकेश के लिए किसी नाम के लिए हम हैज यूज करते हैं या हैव यूज करते हैं, देखते हैं। तो नेम के लिए हम हैज यूज करते हैं। तो ये हो गया मुकेश हैज 2 पेन्स, मुकेश हैज 2 पेन्स। अब अगला वाक्य देखते हैं कि हमारे पास एक पेन थी, हमारे पास एक पेन थी। अब यहाँ पर पास भी है यानी कि हैज हैड यूज करना है। और इसके वाक्य में अंत में हम देखते हैं तो यहाँ पर थी शब्द है, था, थी, थे, यह पास्ट टेंस के सिंबल है। अब हमें पता चल गया ये भूतकाल है, तो भूतकाल के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। और वी के साथ में हम क्या यूज करेंगे, हैड, वी हैड अ पेन, वी हैड अ पेन। अब दोस्तों अब हमने अफर्मेटिव वाक्य को सीखा। अब हम आगे इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। दोस्तों हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सीख रहे थे, तो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्म बनाए हैं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव बनाएंगे और यहाँ पर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हमको ध्यान में ये होना चाहिए कि नॉट जो है, नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट जो है वो हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, मैंने बताया था। और नॉट को हमेशा हैज, हैव और हैड के बाद हमें जस्ट बाद में यूज करना है। चलिए जैसे हम एक वाक्य बनाते हैं, उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाक्य को, तो इस वाक्य में पास शब्द दिया हुआ है, पास शब्द दिया हुआ है यानी कि हैज, हैव और हैड यूज करना है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा। तो वाक्य के अंत में जो शब्द है उससे पहचान होगी। तो वाक्य के अंत में क्या है, है। अब ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, वर्तमान काल का है, इसलिए हम हैज या हैव यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो है हमारे पास में वो है ही, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। अब ही के साथ में हम क्या रखेंगे, हैज रखेंगे या हैव रखेंगे, तो ही के साथ हम हैज यूज करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि नॉट को हमेशा कौन से नंबर पर रखना है, तीसरे नंबर पर रखना है। और हैज, हैव, हैड के बाद में हमको तीसरे नंबर पे जब हैज, हैड के बाद में नॉट का यूज करना है। तो यहाँ पर उसके पास कार नहीं है तो नहीं सकता, तो हैज के बाद जस्ट बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। तो ही हैज नॉट अ कार, उसके पास में गाड़ी नहीं है, उसके पास कार नहीं है। अब जैसे कि एक दूसरा वाक्य देखते हैं, मेरे पास एक पेन नहीं है। अब ये वाला वाक्य देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव है, इसके अंदर पास शब्द दिया हुआ है यानी कि हैज, हैव और हैड लगाना है। वाक्य के अंत में देखते हैं है लिखा हुआ है यानी कि ये जो वाक्य है वो वर्तमान काल का है, यानी कि हैज और हैव दोनों में से कोई एक आएगा। तो मेरे के लिए क्या शब्द आएगा, मेरे के लिए मैं हूं, मैं के लिए आई सब्जेक्ट आएगा, तो ये हो गया आई। अब आई के साथ में हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, जैसा कि मैंने लिखाया है, ये हो गया आई हैव। अब तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमको क्या रखना है, नॉट रखना है, तो आई हैव नॉट अ पेन। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसानी से ये हो गया। एक और वाक्य हम करेंगे, उसके पास एक पेन नहीं थी, उसके पास एक पेन नहीं थी। और देखना है कि इसमें इस वाक्य में ये जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है, ये भूतकाल का वाक्य है। कैसे पता चला, क्योंकि वाक्य के पीछे था, थी, थे लगे हुए यानी कि कार्य हो गया है, भूतकाल का वाक्य है। उसके पास एक पेन नहीं थी।
उसी प्रकार इसमें भी आपको हैज, हैव, हैड इन तीनों में से किसी एक को आगे लाना है इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक मैं वाक्य बनाता हूँ, क्या तुम्हारे पास एक पेन है? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास एक पेन है? तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य के अंदर पास लगा हुआ है, यानी कि हैज, हैव, हैड यूज करना है। और सबसे पीछे देखते हैं वाक्य के अंत में, तो ये वाक्य कौन से काल का है? यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी कि वर्तमान काल का वाक्य है, यानी कि हैज और हैव यूज करना है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। वो कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट से पता चलेगा। और सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे, यानी यू। और यू के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं? यू के लिए हम हैव प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले आगे हम क्या लगाएंगे? हैव। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। एक पेन के लिए ए पेन और पीछे क्वेश्चन मार्क, हैव यू अ पेन? जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा है, हैव यू अ पेन, यानी कि क्या तुम्हारे पास एक पेन है? अब वैसे ही हम एक दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या उसके पास एक पेन है? क्या उसके पास एक पेन है? तो सबसे पहले एक पास लगा हुआ है, हैड यूज करना है। वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, यानी कि यह वर्तमान काल का वाक्य है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। उसके लिए सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही के लिए हम कौन सी हैप्पी वर्ब यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा हैज। अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। तो हैज ही अ पेन? क्या उसके पास एक पेन है? हैज ही अ पेन? हैज ही अ पेन? क्या उसके पास एक पेन है? अब लास्ट हम एक वाक्य देखते हैं, क्या तुम्हारे पास एक पेन थी? और पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पास एक पेन थी? पास लगा हुआ है, यानी कि हैड यूज करना है। वाक्य के अंत में ही दिया हुआ है, यानी कि यह पास्ट टेंस का वाक्य है, यानी भूतकाल का। इसलिए हमको क्या यूज करना है? हैड यूज करना है। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, हमको तो हैड ही यूज करना है। तो बिना सोचे समझे हम हैड को आगे लिख देंगे। ये हो गया हैड। अब तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए तुम्हारा जो यहाँ लिखा हुआ है सब, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू यूज करते हैं। तो हैड यू, एक पेन के लिए हो गया अ पेन, हैड यू अ पेन। अब इसको आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं करना। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है? हैज, हैव, हैड को आगे लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट यूज करना है, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वह आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हैज, हैव, हैड समझ में आ गया होगा। और यदि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुरेश कुमार ऐसे ही और इंग्लिश के ऊपर नए टॉपिक लाता